क्या आप भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि कुछ लोगों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं? कुछ लोग हैं जो भूतों को नियंत्रित कर सकते हैं मानसिक शक्ति का उपयोग करके। किसी ठोस वस्तु को हिला या मोड़ सकते हैं टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करके। किसी अन्य व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। आज इंटरनेट पर ऐसे लाखों वीडियो भरे पड़े हैं जहां पारलौकिक गतिविधियों को रिकॉर्ड और अपलोड किया गया है, जिन पर विश्वास करना मुश्किल सा लगता है। यूरी गेलर, कैसे यूरी गेलर अपनी अलौकिक शक्तियों से चम्मच मोड़ देते हैं। सिल्विया ब्राउन ये दावा करती है कि उसने स्वर्ग देखा है, एंजल से बात करती है, वह आत्माओं से बात कर सकती है और ये बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर सकती है। जो विश्वास करता है उनका विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो जाता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता उनका दिमाग भ्रमित हो जाता है कि हो क्या रहा है, क्या ये सच है। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी शक्तियां मौजूद हैं या नहीं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी भी घटना या विश्वास को तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका जवाब ना मिल जाए। ऐसे ही एक इंसान थे, डॉक्टर अब्राहम कोवूर, एक भारतीय मूल के प्रोफेसर जो बाद में श्रीलंका चले गए और दार्शनिक और तर्कवादी बन गए। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें से सबसे प्रसिद्ध गॉड्स, डेमन्स एंड स्पिरिट्स है, जो बेस्ट सेलर रही और पूरी दुनिया में पढ़ी गई। उनका एक कथन बहुत ही फेमस हो गया और दुनिया के कई बड़े बड़े तर्कविदों द्वारा बार बार बोला गया। उनका कहना था कि किसी के पास अलौकिक शक्तियां नहीं हैं और न ही कभी किसी के पास थी। वे शक्तियां केवल धर्म ग्रंथों और सनसनी फैलाने वाले अखबारों के पन्नों में मौजूद है। उन्हें केवल कहा ही नहीं, शायद वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने 1963 में दुनिया भर के पारलौकिक शक्तियों के मालिकों को चुनौती भी दी कि अगर कोई भी फुल प्रूफ और धोखाधड़ी प्रूफ परिस्थितियों में अलौकिक या चमत्कारी शक्तियों का प्रदर्शन कर दे तो वो उसे 1 लाख भारतीय रुपए का पुरस्कार देंगे। बाद में पुरस्कार को बढ़ाकर $1 मिलियन कर दिया गया, यानी लगभग 8.5 करोड़ भारतीय रुपए। अब उन 23 चैलेंजों में से कुछ चैलेंजेस जान लेते हैं। ये बड़े ही सिंपल है, जैसे किसी भूत को प्रकट करो जिसकी फोटो खींची जा सके, पानी पे चल के या हवा में उड़कर दिखाए, बिना पैर जलाए, पैसा उत्पन्न कर दे अपनी शक्ति से, अपने दिल की धड़कन को 5 मिनट के लिए रोक दे, किसी मेटल को बिना टच किए मोड़ दे, या एक जगह गायब होके दूसरी जगह प्रकट हो जाए। अब्राहम कोवूर से प्रेरित होकर वर्ष 1996 जेम्स रैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन अमेरिका ने इसी तरह की चुनौती के लिए $10 लाख का एक अलग पुरस्कार की पेशकश की, यानी अब हो गए $20 लाख। आप सोच रहे होंगे कि कितनी आसान सी चुनौतियां हैं कोई भी सिद्ध योगी या तांत्रिक के लिए। बहुत से तांत्रिक तो ये सब करते ही रहते हैं। कोई आग पे चल रहा है तो कोई हवा में लटक रहा है तो कोई आपके मन की बात पढ़ लेने में सक्षम है। हम या हमारे दोस्त ऐसे सिद्ध योगियों को जानते हैं जो ऐसा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहले पता ही नहीं था, अब तक तो सारा पैसा ले लिया होगा, अब दूसरों के लिए क्या बचा होगा। लेकिन रुको, मौका भी बाकी है मेरे दोस्त, वो भी पूरे का पूरा जी हाँ। पिछले 60 सालों में क्लेम तो 1000 से ज्यादा लोगों ने किया, लेकिन सब के सब फेल हो गए परीक्षा में। तो फिर यूरी गेलर और सिल्विया ब्राउन का क्या हुआ, जिनका वीडियो हमने शुरू में देखा था? तो सच ये है कि वो दोनों कभी भी जेम्स रैंडी के बार बार बुलाने पर भी परफॉर्म करने नहीं पहुंचे। जो लोग पहुंचे, जब असफल हुए तो उनके चेहरे देखने लायक थे। आइए उनमें से कुछ को देखें। ये है मैग्नेट मैन। दावा की कोई भी चीज इनके शरीर से चिपक जाती है। 천천히. 문제 없대요. 됐습니다. 지금 여러분 차이를 발견하셨죠? 손에 묻혀서 바르는 것이 아니고 시간이 경과했습니다. 조금 안 발랐는데.
1m니까. 근데 어느 정도 도저히 붙질 않습니다, 지금. 예. 일단, 이무승 씨의 경우는 도전 실패. 예. 수고하셨습니다. इतनी पारदर्शी गोंद लगाई थी छाती पर, साहिब ने पाउडर लगा के सारा मैग्नेट खत्म कर दिया। The page of a telephone directory. ये सर बोलते हैं कि अपनी मानसिक शक्ति से बिना छुए किताब का पेज पलट सकते हैं। Yes. Now, you're prepared to demonstrate your psychic powers again. You've warmed up. You're ready to go, are you, James? Very well, James. You are prepared to pay him $10,000 if he can turn the page of the telephone directory with certain controls. Is That's that right. You have the $10,000, do you, Randy? I do indeed. Now what I have here is particles of a white plastic, which when given a good puff, good heavy puff of air, will, I think, rather conclusively show whether or not blowing is a method accomplished. Now it will not, perhaps, in some way differentiate between genuine psychic power and actual blowing. But it certainly should be very interesting indeed to see what now occurs. James? ready. फूंक मारने की ई प्रैक्टिस है, लेकिन मिस्टर रैंडी ने थर्माकोल डाल के सारा खेल खराब कर दिया। अब फूंक मारी तो थर्माकोल भी उड़ेगा। ये मोहतरमा दावा करती है कि ये किसी भी चीज को टच करके उसका इतिहास बता देती है, और तो और FBI भी इनसे मदद लेती है मर्डर वेपन को पहचानने में। We're going to see what information we can get from them. Any or all of these could have been connected with a serious crime involving a loss of life. The history of each object is known. Which ones do you think are most likely? That's just a little bit. That's just I think. Could have been quite innocent, but getting into a lock of some sort. Felt glass with that one, as if it could have been used to. I feel glass. Not doing bad, are we? This one, God knows why. I'm picking up a heavy tire, a heavy vehicle tire. So I don't know what that's being used for. Sorry, my darling. Best I can do. Let's look at your results. I know you're making इन्हें no 6 claim for वस्तुएं दी accuracy, गई, but जिनमें से 3 के बारे में मैं ये examined कुछ नहीं 6 बता objects. पाई, You got और no बाकी 3 के information बारे from में 3 of them, जो बताया and you वो got भी गलत। incorrect information from the remaining 3. I wonder what the police would make of that. I'm just trying to explain all that I do by logic. What I do is illogical. It's been a most intriguing demonstration, and we'd like to thank you very much, Nella, for taking पता नहीं कितने निर्दोष लोगों को फंसा दिया होगा। अब ये तो साफ नजर आ रहा है कि इन शक्तियों का दावा करने वालों का ये पैसा और फेम पाने का एक तरीका है, इसलिए विश्वास केवल अपने आप पर रखें। हर रोज कुछ नया सीख कर अपने आप को हर रोज कल से बेहतर बनाते चले। जिस दिन भी आप मुश्किल में होंगे तो आपको खुद ही उससे निकलना है। कोई तीसरी अलौकिक शक्ति आपको बचने नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी कोई शक्ति होती ही नहीं।